Good morning, everyone. Once again, I am here with the chapter 10. This is the remaining part of the lesson, the imp and the peasant's braid. In the earlier part of the chapter, we read that how an imp came to a peasant's farm and he stole his braid and he wanted to be swayed from the peasant. But the peasant was very kind and he didn't blame him. Now the imp came to his master devil, and the master devil threatened him to make everything right. Now the imp has came to now the imp has come to the peasant's home and he helps him in his farming. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे एक इम्प किसान के खेत में आता है और उसकी रोटी चुरा लेता है और वो ये सोचता है कि एक किसान जैसे ही मुझे कुछ बद्दुआ देगा, मेरे लिए कुछ अपशब्द बोलेगा, मैं इसका बुरा करूँगा. लेकिन वो किसान कुछ ऐसा नहीं करता है और तब वो इम्प जो है अपनी मास्टर डेविल के पास जाता है. मास्टर डेविल उसे थ्रेट करते हैं, उसकी धमकी देता है कि तुमने सब कुछ अगर ठीक नहीं किया, 3 साल का समय देता हूँ, उसमें अगर तुमने ठीक नहीं किया सब कुछ तो मैं तुम्हें प्योर वाटर में डाल दूँगा. तब इम्प उसके पास आता है, किसान के पास, और उसे फार्मिंग में उसकी खेती का जो कार्य होता है उसमें उसकी हेल्प करता है, उसको एडवाइस देता है और उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग उसकी क्रॉप्स भी अच्छी होती है. अब जब उसके पास में एक्स्ट्रा ग्रेन होने लगता है तो वो जो बेचारा किसान होता है वो ये सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि मैं इसे क्या करूं जो एक्स्ट्रा ग्रेन है. तब वो इम्प उसे एडवाइस देता है कि आप उसको क्रश करो और उसकी वोडका यानी वाइन बना लो. तो अब जिसे मतलब धीरे धीरे इम्प अपने जो एम था उसका कि इस किसान को कैसे भी करके बिगाड़ना है, तो उसे बिगाड़ने में वो धीरे धीरे सक्सेस हो गया. अब वो किसान अपने घर में सभी जो उसके फ्रेंड है, जो रिच फ्रेंड्स होते हैं, उनको बुलाता है, पार्टी करता है, ड्रिंक्स ऑफ़र करता है. लेकिन अचानक उसकी वाइफ के हाथ से ड्रिंक की जो ग्लास होती है वो नीचे गिर जाती है. अब वो जब रोटी चुराने पर भी दिन भर में सिर्फ एक रोटी उसके पास थी, वो चुरा ली गई तो भी वो गुस्सा नहीं हुआ. और अभी उसके पास में इतना इनफ जो ड्रिंक था वो उसका एक गिलास भी अगर गिर गया तो भी वो इतना गुस्सा होता है अपनी पत्नी पे. यानी उसका व्यवहार कितना चेंज हो गया. जैसे ही वो गिलास गिरता है, आगे क्या होता है देखिए. द पेजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी से बहुत ही गुस्से में बात करता है. उसको कहा, व्हाट आर यू डूइंग यू फॉलिश ह्यूमन. हे मूर्ख महिला, तुम ये क्या कर रही हो. डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज़ डर्टी वाटर दैट यू कैन पॉर ऑल ओवर द फ्लोर. तुम ये सोचती हो कि ये गंदा पानी है और इसे तुम पूरे फर्श पर गिरा सकती हो. क्या ये सोचती हो. यू केयरलेस क्रीचर, तुम एक बहुत ही लापरवाह प्राणी हो. द इम्प मेड अ साइन टू द डेविल हिज मास्टर. अब ये हरकत है उसकी किसान की देखकर इम्प अपने जो डेविल मास्टर होता है उसके साथ में वहाँ आता है सब देखने के लिए. उसको इशारा करता है. सी ही सैड दैट इज़ द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड. कि देखो ये वही आदमी है जिसकी एकमात्र रोटी का पीस जो था वो भी खो गया तो भी वो गुस्सा नहीं हुआ, और आज इसके पास इतना कुछ है उसके बावजूद एक गिलास ड्रिंक गिरने पर वो इतना गुस्सा हुआ है. द पेजेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ. अभी भी वो अपनी पत्नी पर गुस्से से चिल्ला रहा था. एंड बिगेन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ. और उसने अपने गेस्ट जो भी थे उनको खुद ही सर्व करना शुरू किया. जस्ट दैन अ पुअर पेजेंट हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड. तभी क्या होता है, एक बहुत ही गरीब किसान होता है जिसे उसने इन्वाइट नहीं किया था, केम इन, वो अंदर आया. ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, अपने कार्य से, मतलब जो खेत में काम कर रहा था वहाँ से लौटता हुआ वो आया. ही ग्रीटेड एवरीवन
उसने सबको ग्रीट किया, मिला, अभिवादन किया, सैट डाउन, नीचे बैठ गया, एंड सॉ दैट दे वर ड्रिंकिंग, और देखा कि वे सब वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क, वो भी पूरे दिन के काम से थक गया था, एंड फेल्ट दैट ही वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ वोडका, और वो भी ये सोच रहा था कि उसे वोडका की एक बूंद भी मिल जाए, काश। ही सैट एंड सैट, वो बैठा रहा, गेटिंग थर्स्टियर एंड थर्स्टियर, और उसकी प्यास और बढ़ती रही। बट द होस्ट डिड नॉट ऑफर हिम एनी, लेकिन उसके होस्ट ने उसे बिल्कुल भी कुछ भी वोडका जो ड्रिंक थी वो ऑफ़र नहीं किया। बट ओनली सैड, लेकिन इतना ज़रूर कहा, आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरी वन हु कम्स हियर, कि यहाँ जो कोई भी आता है एरा गैरा, उन सब के लिए मेरे पास कोई ड्रिंक नहीं है। दिस प्लीज द डेविल, उसकी ये बात सुनकर वो डेविल और खुश हुआ। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली, लेकिन जो इम्प था वो बहुत ही हंसा, खुशी से हंसने लगा। एंड सेड वेट देयर इज मोर टू कम यार्ड, कि आप रुको, अभी तो बहुत कुछ है आने को। द रिच पेजेंट ड्रैंक, अब वो अमीर जो मित्र थे उसके सबने ड्रिंक पिया। एंड देयर हॉस्ट ड्रैंक टू, उनके हॉस्ट ने भी पिया, जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसने। एंड दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कहनी शुरू की। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और सारी बातें जो थी वो जब झूठ बोल रहे थे, मतलब एक दूसरे के लिए प्रशंसा कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, सारी बातें झूठी थी। द डेविल लिसन एंड प्रेज द एम, वो डेविल वहाँ खड़ा रहा और उसने उनकी बातें वो सुनता रहा, और उसने फिर अपने जो इम्प था उसकी बहुत ही प्रशंसा की। If the drink makes them so much like foxes that they begin to cheat each other, soon they will all be in our hands. अब उसने कहा कि देखो कि अगर वे एक दूसरे के लिए इतनी लोमड़ी के जैसी इफ़ द ड्रिंक मेक्स दैम सो मच लाइक फॉक्सेस, कि अगर ये ड्रिंक पीने से वो लोमड़ी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, लोमड़ी मतलब चापलूसी करना, झूठ बोलना, एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करना, अगर तो क्या होगा, वो एक दूसरे को चीट कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, एक दूसरे को चीट करेंगे, एक दूसरे के मन में तो कुछ और भाव है लेकिन मुंह पे कुछ और भाव है, तो एक दूसरे को जब वो धोखा देंगे, तो वो जैसे ही वो सब एक दूसरे को धोखा देंगे, ये सारे लोग हमारे हाथ अंडर में आ जाएंगे, हमारे हाथ में होंगे। वेट फॉर वॉट इज़ कमिंग सैड द इम्प, ने कहा कि अभी रुको, अभी इंतज़ार करो, अभी क्या होने वाला है। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, इनको एक और ग्लास पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस, अभी तो ये सब फॉक्स के जैसे हैं। शेकिंग दियर टेल्स एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, अभी तो एक दूसरे के दुम हिला रहे हैं और एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सून यू विल सी दैम लाइक फियर्स वुल्व्स, लेकिन शीघ्र ही आप देखोगे कि ये क्या बदल जाते हैं, बहुत ही खतरनाक भेड़िए बन जाएंगे। यानी अभी तो एक दूसरे की बटरिंग कर रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक ग्लास और पीते ही ये भेड़िए के जैसे एक दूसरे के से लड़ना शुरू हो जाएंगे। द पेजेंट्स ड्रैंक अनदर ग्लास ईच, सभी ने एक और ग्लास लिया। एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्ड एंड रफर, अब उनकी दूसरा ग्लास लेते ही उनकी जो बातें थी वो वाइल्ड हो गई, जंगलीपन आ गया, उनकी बातों में गुस्सा होने लगा, बहुत ही रफली बोलने लगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस दे बिगिन टू ग्रो एंग्री, अभी तक जब वो सॉफ्ट स्पीच बोल रहे थे एक दूसरे के लिए, तो वो एकदम से एंग्री हो गए, जो सॉफ्ट स्पीच थी वो उनकी एंगर में बदल गई, उनकी गुस्से वाली बातों में बदल गई। एंड शाउट एट वन अनदर, और एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। सून दे बिगेन फाइटिंग, अभी भी शीघ्र ही लड़ना शुरू किया। एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज, एक दूसरे को नोज पे ब्लो करने लगे। द हॉस्ट ज्वाइन इन द फाइट, हॉस्ट था तो उसने सोचा मैं भी इस फाइटिंग में ज्वाइन करता हूँ, उसने भी फाइट में ज्वाइन किया। एंड ही टू वॉज वेल बीटन, और उसकी खुद की भी खूब पिटाई हुई। यानी दूसरा ग्लास लेते ही वो भेड़िए बन गए और एक दूसरे के लिए जंगली व्यवहार करने लगे। द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट, और डेविल तो बुरा था, बुराई का प्रतीक है, तो वो तो जो चाहता ही यही है कि सब जगह बुरा ही बुरा हो, तो वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। दिस इज़ फाइन ही सेड, उसने कहा ये भी अच्छा है। बट द इम्प रिप्लाइड, लेकिन इम्प ने कहा वेट द बेस्ट इज़ येट टू कम, ये बेटर था अब बेस्ट होने वाला है। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड ग्लास, अभी ये इनका तीसरा ग्लास लेना है, इसका इंतज़ार करिए।
नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वुल्व्स बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग्स। अभी एक और ग्लास लेने दीजिए, वो बिल्कुल पिग बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे। अभी सेकंड ग्लास लेने पर तो वो वुल्व्स बन गए थे और थर्ड ग्लास लेते ही वो सुअर बन जाएंगे। द पेजेंट हैड देयर थर्ड ग्लास एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल। तीसरा ग्लास लेते ही बिल्कुल एनिमल बन गए। दे मेड स्ट्रेंज नॉइजेज एंड शाउटेड। अजीब अजीब आवाज़ें करने लगे, चिल्लाने लगे। विदाउट नोइंग वाई एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर। पता नहीं क्यों, ये नहीं मालूम है हम क्यों चिल्ला रहे हैं, लेकिन चिल्ला रहे थे और एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। Then the guests began to go। और अब सारे मेहमान जाने शुरू हुए। Some went alone, कुछ अकेले गए। Some in twos, कुछ दो दो के जोड़े में गए। And some in threes, कुछ तीन तीन के ग्रुप में गए। All walking unsteadily, सब जो चल रहे थे बिल्कुल unsteadily, लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। First this way and then that way, along the street, गली के अंदर जा रहे थे लड़खड़ाते हुए, कभी इस तरफ चल रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। The host went out to say goodbye to his guests। अब host बाहर गया उनको गुड बाय कहने के लिए। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, लेकिन उसके खुद के कदम लड़खड़ा रहे थे तो वो पानी के अंदर गिर गया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद मड फ्रॉम हेड टू फुट, और पूरा हेड टू फुट यानी सर से पैर तक कीचड़ में भर गया। एंड ले देयर मेकिंग अ नॉइज लाइक अ पिग, और वहीं कीचड़ में पड़ा ही पिग के जैसी आवाज़ें करने लगा। पिग हमेशा कीचड़ में ही रहते हैं और आवाज़ें करते रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल पिग सा व्यवहार करने लगा। दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, मतलब जो इंसान था उसको कैसा भेड़िया और कैसा सुअर बना दिया उस इम्प ने। अब डेविल बहुत ही खुश हुआ। वेल ही सेड, यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक, कि बहुत अच्छा, तुमने एक बहुत ही अच्छे ड्रिंक का खोज की है। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, और जो ब्रेड को लेकर तुमने जो मिस्टेक हुई थी तुमसे, उसका तुमने बहुत अच्छा मेडअप कर लिया है, यानी उसकी पूर्ति हो गई है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज़ मेड, अब मुझे बताओ कि ये ड्रिंक बना कैसे। आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड एंड दैट वॉज वॉट मेड द पेजेंट एज क्लेवरर एज फॉक्सेस। सबसे पहले तुमने इस ड्रिंक में फॉक्स का ब्लड डाला होगा, उसी वजह से वो एक गिलास लेते ही फॉक्स के जैसा चापलूस बन गए थे। देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वुल्फ, फिर तुमने इसमें शायद लगता है मुझे कि वुल्फ का ब्लड डाला होगा। दैट इज वॉट मेड दैम फियर्स लाइक वुल्फ, और उसी वजह से वो वुल्फ के जैसे फियर्स बन गए थे। एंड एट द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक दैम बिहेव लाइक पिग, और अंत में तुमने इसके अंदर शायद पिग का ब्लड डाला होगा ताकि वो एंड में पिग के जैसा व्यवहार करने लग गए थे। यानी तुमने ये जो ड्रिंक बनाया है, आई सपोज दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी एनिमल्स, ब्लड ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे इन तीनों जानवरों का ब्लड में मिक्स करके तुमने ये ड्रिंक बनाया है, वो डेविल बोलता है। लेकिन इम्प कहता है कि नो सर्टेन, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पेजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, मैंने सिर्फ ये निश्चित किया कि जितनी उसकी आवश्यकता थी, उस किसान की साल भर के लिए जितना अनाज उसको चाहिए था, उससे ज़्यादा उसके पास आ जाए, इतना मैंने बंदोबस्त किया। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ ऑलवेज इन मैन, जानवरों का खून तो मनुष्य के अंदर हमेशा ही होता है, वो कब जानवर बन जाता है, कब इंसान बन जाता है, उसके खुद के अंदर जो ब्लड है उसी से वो, मतलब उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच कॉर्न एज दे नीडेड, इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक उनकी आवश्यकताएं, जितनी मात्र आवश्यकता होती है उतना ही अगर उनको मिलता रहे, तब तक तो वो उनके अंदर जो ब्लड है, वो जानवर का जो व्यवहार होता है, जानवर सा व्यवहार, वो अंडर कंट्रोल रहता है। एट दैट टाइम द पेजेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लॉसिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, और इसी वजह से उसकी मात्र आवश्यकता पूर्ण होने तक वो था, पहले इतना ही उसका एरिया था कि मतलब मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, और उसका तब तक उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। तो ब्रेड अगर खो गई तो भी उसको इतना कष्ट नहीं हुआ। बट व्हेन ही हैड कॉर्न टू स्पेयर, लेकिन अब जब इम्प उसके पास गया और उसने उसको सलाह दी कि ऐसे ऐसे तुम लोग करो,
तो उसके पास में क्या हुआ, अनाज एक्स्ट्रा होने लगा। ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तब उसने आवश्यकता से अधिक उसके पास जैसे ही अनाज हुआ तो उसने तरीके खोजने शुरू किए कि अब मैं इस जो एक्स्ट्रा ग्रेन है उसका क्या करूं। एंड आई शोड हिम अ प्लेजर, और तब मैंने उसको एक रास्ता दिखाया ड्रिंकिंग का। एंड व्हेन ही बिगेन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ओन प्लेजर, और फिर उसने क्या करना शुरू किया किसान ने, जो भगवान का गॉड गिफ्ट है अनाज, जिसे खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, उस भगवान के वरदान को उसने अभिश्राप में बदल दिया और वो खुद इतना बिगड़ गया। अपनी खुशी के लिए उसने उसका मिसयूज़ करना शुरू किया। द ब्लड ऑफ फॉक्स वुल्फ एंड पिग इन हिम ऑल शोड इटसेल्फ, और भगवान का जो आशीर्वाद था उसको उसने श्राप में जैसे ही बदला तो उसके अंदर जो पिग, वुल्फ और ये कौन सा फॉक्स, इन सब के जो ब्लड अपने आप ही उसके अंदर मिक्स होने लग गए, अपने आप नज़र आने लगे। इफ़ ओनली ही गोज़ ऑन ड्रिंकिंग, अगर केवल मात्र वो ड्रिंकिंग करता, ही विल ऑलवेज बी अ वाइल्ड एनिमल, तो वो हमेशा ही ड्रिंक करेगा तो वो हमेशा वैसा ही वाइल्ड एनिमल बना रहेगा। यानी इंसान के अंदर अगर हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी ही हम पैसा अपने पास संपत्ति रखें तब तक तो हम इंसान बने रहते हैं, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा आने लगे तो उसे खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, और उन नए तरीक़ों के अंदर ही एक तरीका होता है वाइन। ठीक है, तो ये वाइन जैसे ही लोग लेने लगते हैं, बनती ग्रेन से बनती है, किसी अन्य चीज़ से नहीं बनती, ग्रेन से बनती है, लेकिन जब इसका यूज़ हम करने लगते हैं तो इंसान अपने आप में जंगली बन जाता है। द डेविल प्रेज द एम फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, अब डेविल बहुत ही खुश हुआ उससे, और उसकी जो पहले जो मिस्टेक हुई थी, जो गलती हुई थी, उसको उसने उसके लिए क्षमा किया। एंड गेव हिम अ पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे बहुत ही हाई ऑनर की पोजीशन पर स्थापित किया, मतलब उसको अच्छी पोस्ट पे रखा। मतलब कहना ये चाहते हैं कि इसमें इम्प और डेविल बुराई का प्रतीक है, और वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों के अंदर बुराई बनी रहे, और वो अपने काम में सक्सेस हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get next chapters and grammar topic of grammars वगैरह। ठीक है, ओके।